हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपका न्यू टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपकी पेडागोजी सेक्शन के लिए वीडियोस बना चुकी हूं और ये आपका लेक्चर नंबर 7 है। इससे इस सीरीज़ के और 6 लेक्चर्स हैं, तो आप उनको पहले देखिएगा जिससे कि आपको चीज़ें एक सीक्वेंस में समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपकी फर्स्ट स्टेज होती है आपकी प्रीनेटल पीरियड, जन्म पूर्व काल। आपने देखा होगा वो जो पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है। तो आप ये जान लें, कभी भी विकास से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा विकास कब प्रारंभ होता है, जन्म पूर्व प्रारंभ हो जाता है। जो 9 मंथ होते हैं तो उस टाइम में भी बच्चे का विकास चल रहा होता है। बेसिकली जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसके लिए 3 डोमेन्स डिसाइडेड हैं, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फर्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा साइको इमोशनल डेवलपमेंट। तो आप इनको देख रहे होंगे, जितनी भी हम स्टेजेस रीड करेंगे उन सभी में हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट है आपकी प्रीनेटल पीरियड, तो इसमें हम पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। इस स्टेज में सबसे हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। आपने देखा होगा एक भ्रूण होता है बिल्कुल छोटा सा, और जिससे पूरा 1 फुट का बच्चा बन जाता है 9 मंथ में। तो सबसे अगर हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो कौन सा होगा आपका प्रीनेटल पीरियड। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और साइको इमोशनल डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी डोंट नो, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो हमें पता नहीं कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, साइको इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। तो इससे सिर्फ आपका 3 क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आप कि इस जो पीरियड होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसका टाइम पीरियड कितना है, वो 9 मंथ होता है। सेकंड ये कि हाईएस्ट फिजिकल डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है, तो वो आपका प्रीनेटल पीरियड में होता है। तो इस टाइप से इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड स्टेज पर चलते हैं। सेकंड स्टेज है आपकी इन्फेंसी, ये आपके जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर भी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और साइको इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। बेसिकली इसको सेंस बेस्ड बोला है। आप पियाजे की थ्योरी अभी जो कॉग्निटिव से रिलेटेड थ्योरीज होंगी हम उन्हें पढ़ेंगे, तो उसमें सेंस बेस्ड बोला गया है, इमिटेटिव एज बोला गया है और टॉय एज, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा बेसिकली क्या है, वो खिलौनों से ही सिर्फ खेल सकता है। तो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका, जैसे ये ना आप देखेंगे ये डाउन होता चला जाएगा। जैसे वहाँ पर 9 मंथ में इतना विकास हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी होगा, बट कंपैरिजन टू जो हमने प्रीनेटल पीरियड का पढ़ा है उससे कंपैरिजन में ये कम होगा। अगर मान लीजिए आपके ऑप्शंस में लाइक 4 स्टेजेस दी जाएं और आपको प्रीनेटल पीरियड ना दिया जाए और फिर पूछा जाए कि सबसे तेजी से विकास किस अवस्था में होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन्फेंसी होगा, या इन्फेंसी के साथ कोई भी एक स्टेज और दी जाएगी तो हम इसको पिक करेंगे। किस कंडीशन में, जब हमारे पास जो हमारा प्रीनेटल पीरियड का ऑप्शन वहाँ पर नहीं होगा तब। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन टू प्रीनेटल स्टेज यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, हाई हो रहा है। आप देख रहे होंगे बच्चा अब आ चुका है दुनिया में, तो वो क्या है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। और हम साइको इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। समाजीकरण मीन्स जो समाज में नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं तो बच्चा अपने आप को उनके अनुसार ढालने लगता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सोशलाइजेशन होता है वो किस किस से होता है। अब बच्चा रहता कहाँ है, वो रहता घर में है, तो उसके प्राइमरी एजेंट कौन से होंगे, प्राइमरी एजेंट उसके होंगे पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे जो उसके साथ रहते हैं। और एजेंसी की बात की जाए, प्राइमरी एजेंसी क्या होगी, होम होगी, घर होगा उसका। ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी एजेंसी क्या है, घर है, वो किस स्टेज में, इन्फेंसी में। ये चेंज होगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम सोशलाइजेशन के जो एजेंट माने गए हैं, प्राथमिक कारक जो माने गए हैं, तो वो कौन से होंगे, पेरेंट्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू प्रीनेटल स्टेज कम होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है,
साइको इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे सोशलाइजेशन बच्चे का स्टार्ट हो जाता है, और वो होता किससे? फैमिली से, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से। तो हम अगली स्टेज पर आते हैं, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड। अब जैसे हमने देखा प्री नेटल पीरियड हमारा 9 मंथ का था, उसके बाद जो आया हमारा इन्फेंसी वो 0 to 2 ईयर था, और अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पे 2 to 6 ईयर है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं? प्ले एज कहते हैं, टॉय एज बोलते हैं इसको, और हम इसको गैंग एज भी कहते हैं। प्ले एज, अब जैसे टॉय एज हमने इससे पहले इन्फेंसी में भी देखा, बट आप देख रहे होंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉय से खेल रहा है, बट यहाँ पे प्ले एज टॉय एज दोनों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्ले एज में बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं टॉयज के साथ साथ। और प्री गैंग एज, तो यहाँ पर जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको हम क्यों प्री गैंग एज बोलते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट ये कम होगा एज कम्पेयर टू जो इससे पहले जो स्टेजेस आ चुकी हैं उससे। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाईएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे का भाषा से रिलेटेड जो विकास होता है तो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे तेजी से कब होता है? तो ये आपका प्रारंभिक बचपन में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, 2 to 6 ईयर तक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन भी आपका यहाँ पे हाईएस्ट सोशलाइजेशन होता है। और सोशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर सोशलाइजेशन कैसे? बच्चा स्कूल जाने लगता है। आपने देखा होगा अपनी फैमिली में भी, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो अगर टीचर ने कुछ काम बोला है या कुछ ऐसा बोला है तो वो घर में नहीं सुनता है। वो कहते हैं मेरी टीचर ने ऐसा बोला इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे जो सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या हो जाती है? वो स्कूल हो जाता है। और यहाँ पे प्राइमरी एजेंट्स क्या हो जाएंगे? टीचर्स और पीयर्स। यहाँ पे बच्चे के साथ साथ क्या है, उनसे कनेक्ट कौन होने लगता है? टीचर्स होने लगते हैं, उसके पीयर्स मीन्स टू से उसके साथ जो बच्चे उसके पढ़ रहे हैं उनका एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बच्चे अपने जैसे बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देखेंगे और इस सेशन को भी एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाले हुए हैं। फिर अगला स्टेज है लेटर चाइल्डहुड। ये आपका 6 to 12 ईयर तक होता है। अब हम इसको गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि उसको इससे पहले जो होगी तो वो प्री गैंग हो गई है, तो ये गैंग एज कहलाएगी। फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा डाउन होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये हाईएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस। ठीक है, साइको इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? स्कूल से हो रहा है, टीचर से हो रहा है और पीयर से हो रहा है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे। अब यहाँ पे बच्चा टीचर्स की बात कम मानेगा। जैसे हमने इससे पहले अर्ली चाइल्डहुड में देखा था, वहाँ पे बच्चा टीचर्स की बात ज़्यादा मान रहे थे और अपने पीयर्स की बस ग्रुपिंग हो रही थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा टीचर्स की बात अब नहीं मानेगा, उसके पीयर्स भी। यहाँ पर ही बच्चे के फ्रेंड्स बनने स्टार्ट होते हैं, वो भी सेम एज के। सेम एज मतलब लड़का है तो लड़के के दोस्त होंगे, और दोस्त 2-4 होंगे, और वो एकदम परमानेंट पक्के वाले दोस्त होंगे। और सेम जेंडर जो होगा उसी से उनकी दोस्ती होगी, वो उनके फ्रेंड्स कहलाएंगे। और जब वो परमानेंट फ्रेंड्स हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? गैंग। तो इसी टाइप से यहाँ गैंग बन रही है। तो इससे पहले स्टेज में थोड़ी थोड़ी ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी प्री गैंग स्टेज। आई होप आप इस सेशन को समझ रहे होंगे। अब ये लास्ट स्टेज हम देख रहे हैं। वैसे तो काफ़ी और स्टेजेस हैं, बट जैसे हम अपने सीटेट को देखें तो ये 5 स्टेजेस से ही मेनली पूछा जाता है। तो एडोलसेंस, तो यहाँ पे हम देखेंगे किशोरावस्था, तो ये 13 से 19 वर्ष तक होती है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर ये ऐसे बोल दिया जाता है 12 से 16 वर्ष तक, 18 तक। तो आप थोड़ा एज को एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इन एजेस को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। बच्चे अपने आप को जानने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की। इसको परेशानी, तूफानी अवस्था बोलते हैं। आपने देखा होगा स्टैनले हॉल की एक डेफिनेशन है, वो काफ़ी फेमस है, आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। तूफान की अवस्था भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ है, तो यहाँ पर फिर से हाईएस्ट हो जाता है। बच्चे में हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, बच्चे में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनमें काफ़ी फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। जैसे हार्मोन से रिलेटेड चेंजेस होंगे, और साथ के साथ कैसे चेंजेस होंगे उन बच्चों में?
यहाँ पे लाइक बच्चा एडल्ट होने लगता है। अगर हम देखें एक चाइल्डहुड और एडल्ट होने के बीच का जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, हमारा एडोलसेंस होता है। तो इसीलिए इसको तूफानी अवस्था बोला जाता है कि बच्चा इस एज में संभल गया तो वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, और अगर बिगड़ गया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी ग्रोथ हाईएस्ट एकदम पीक पर होती है, हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है बच्चा, लोगों को जानने की कोशिश करता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे सोशियो इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है तो 2 पार्ट में हो गया, सोशल और इमोशनल। तो सोशलाइजेशन जो हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, सिर्फ पीयर्स से हो रहा है। और यहाँ पे हम अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे बच्चों में अपोजिट अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे इससे पहले सेम जेंडर के जो हम दोस्त बना रहे थे, और किशोरावस्था में क्या है, वो अपोजिट की लड़का है तो लड़की को पसंद करेगा, लड़की है तो लड़के को पसंद करेगी। अपने आप को देखना, अपने आप को लाइक बहुत ही ज़्यादा कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे देखता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो उस टाइप से तो सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे सिर्फ एक ही जो होते हैं उनके पीयर्स जो होते हैं, इस टाइम पे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी भी बात बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, वो तो सबसे बड़े दुश्मन लगने लगते हैं। तो यहाँ पर जो वो सुनते किसकी हैं, सिर्फ पीयर्स की सुनते हैं। सोशलाइजेशन उसी से स्टार्ट होता है। और इमोशंस की बात करें, इमोशंस कैसे होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। कभी तो वो अपने आप में बहुत खुश रहेगा कि बहुत अच्छा हो गया है, कभी इतना उदास होगा कि उसे रीज़न ही पता नहीं होगा कि मैं क्यों उदास हूँ, कि बस अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस टाइप से जो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस होता है, आपका ऑल ओवर यही होता है। बस इतना काफ़ी है, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हैं सीटेट में आए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की। तो अभी मैंने आपको लेक्चर जब डिस्कस किया था उसमें बताया था, तो ये क्या है सोशलाइजेशन के लिए, तो यहाँ पे ये प्राइमरी एजेंसी है, सोशलाइजेशन की प्राथमिक एजेंसीज है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि किस स्टेज में हाईएस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे अगर बच्चे को क्या होता है कि घर में तो हम घर में जो सिखाते हैं ना उसका असर थोड़ा लिमिटेड रहता है, बट हम देखते हैं बच्चा स्कूल में काफ़ी सारे बच्चों से मिल रहा है, वहाँ पे सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ मैंने अभी लेक्चर जब इस स्टेज को डिस्कस किया था तब भी आपको बताया था हाईएस्ट कॉग्निटिव जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इसी स्टेज में होता है। तो बच्चे की केयर करनी चाहिए। यहाँ पे उसके लैंग्वेज जो होता है, एक भाषा समृद्ध जो होता है, एक एटमॉस्फेयर देना चाहिए, वातावरण देना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से सीखे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। अब यहाँ पे जैसे तीव्र गति से पूछा जा रहा है, अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको जैसे जो फर्स्ट स्टेज थी प्री नेटल स्टेज नहीं दिया हुआ है तो आप क्या देखेंगे, किस स्टेज में होता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। ये दो के पेयर दिए हुए हैं कि विकास जो होगा, फिजिकल डेवलपमेंटल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब होगी, तो वो इसी स्टेज में होगी। अगले क्वेश्चन को लेते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण कौन है। तो मैंने आपको ये बताया था इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में किसके कारण होते हैं, तो वो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकते हैं और वो इन्वायरमेंट की वजह से भी। तो जिसमें दोनों दिए हों तो वही आपका परफेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब इसको सॉल्व करें मतलब आंसर को पिक करें तो आप इन सभी ऑप्शंस को रीड करिएगा, उसके बाद एक राइट टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पे आप सभी को रीड करिए। वैसे तो ये आपकी प्याजी की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि बेसिक है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, ठीक है। तो मिडिल चाइल्डहुड, तो इसे लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं। अमूल रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होने लगती है। तो आपको क्या लगता है, लेटर चाइल्डहुड में ये आ जाती है? तो ये तो बिल्कुल गलत है और ये फर्स्ट भी गलत था। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना
प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि उनमें जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, कॉन्क्रीट थिंक वो कर सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन राइट है। बट हम और रीड कर लेते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है, तो हाँ ये बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे एक मतलब डेफिनेशन पूछ ली गई है कि अब हम सभी ऑप्शंस को रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा राइट ऑप्शन है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, तो ये गलत है कि ऐसा नहीं होता है कि सभी जगह ये समान हो। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, तो हाँ ये सोशियो जो हम देखते हैं सामाजिक संरचना है ये। बट हम और ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से में पैदा होते हैं, तो ये तो स्टार्टिंग ही इसकी गलत हो गई है। दुष्ट रूप से बच्चे अच्छे होते हैं, कोई भी दुष्ट ऐसे नहीं होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, नहीं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। आपके ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय कर पा रहे होंगे। आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अदर स्टूडेंट जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।